मुझे क्या पता था कि इसको मार देंगे, वो नहीं गया। वो पूरी प्लानिंग के तहत मर्डर हुआ है। 4 बच्चे। यूपी में एक मासूम बच्चे को उसका दोस्त बर्थडे पार्टी पर बुलाता है और फिर गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। और अफसोस की बात है कि इस घटना को हादसा का रूप दिया जाता है। उस बच्चे जिसकी जान चली गई, उसके पिता का रो रो कर बुरा हाल है और परिवार काफ़ी टूट चुका है, सदमे में है। रमज़ान का वक्त चल रहा है, वो मासूम बच्चा रोज़े पर था। इफ्तारी से पहले उसकी हत्या कर दी जाती है गोली मारकर। ये पूरी घटना कई दिनों से चल रही है, लेकिन अफसोस की बात यह भी है कि अब तक उस मासूम बच्चे उनैश को कोई इंसाफ मिलने की रोशनी तक नज़र नहीं आ रही है। उसका परिवार इंसाफ चाहता है और कार्रवाई की मांग कर रहा है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का एक्शन क्या है? इस मामले में जो नए खुलासे हुए हैं उसमें कई बड़े नाम शामिल हुए हैं। जो आरोपी बच्चा है, जिसके हाथ से गोली चली या फिर मारी गई, यानी हादसा था या साजिश, जो कुछ भी था, जब बच्चे की तो जान चली जा चुकी है, अब वो परिवार जो है, जो आरोप लगा रहा है, मतलब आरोपी के परिवार पर, उसके माता पिता को लेकर, उसके बावजूद पुलिस ने क्या कुछ एक्शन लिया है, इस बारे में बात करेंगे और आपको डिटेलिंग भी बताएंगे इसमें कि किस किस का नाम इसमें सामने आ रहा है। आप देख रहे हैं हमारा खास शो जवाब दो और मैं हूँ आपके साथ निशा कश्यप। इस घटना पर बात करने से पहले आपको बता दें कि ये जो घटना है, इसे लेकर काफ़ी हंगामा और बवाल मच रहा है। बवाल इसलिए क्योंकि जो बच्चा है, जिसकी यहाँ पे तस्वीर हम आपको दिखा भी नहीं सकते, वो इतनी निर्मम तरीके से मारी गई है, लेकिन शायद आपको नज़र आ रहा हो कि बच्चे को सीधे यहाँ पे शॉट, मतलब यहाँ गोली मारी गई है उसके आँखों के बीच में। और ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि अनजाने में एकदम सटीक गोली यहीं पर जाकर लगी हो। इस बच्चे को जिस तरीके से गोली मारी गई है, ऐसा लग रहा है कि पिस्तौल को बाकायदा निशाना लगाकर पास रखकर मारी गई है। यही बात उनैश के पिता बार बार चीख चीख कर बोल रहे हैं, लेकिन कोई उन्हें सुनने वाला नहीं है। अब सवाल ये भी है कि ऐसे में उनैश को न्याय कब मिलेगा और कौन दिलाएगा न्याय। अब बात पूरे घटना की कर ले तो ये जो घटना है, ये यूपी के लखनऊ की है और लखनऊ में इस घटना को खूनी बर्थडे पार्टी के नाम से भी जाना जा रहा है। खूनी इसलिए क्योंकि उनैश की मौत हो गई है इसमें। ये जो घटना है लखनऊ में सरोजनी नगर में कृष्ण नगर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। इसके अलावा इस मामले को लेकर ये कहा जा रहा है कि जिस दिन ये घटना घटी, होता ये है कि कुछ लोग आते हैं, मतलब कुछ लोग क्या, हिंदू परिवार के कुछ बच्चे आते हैं जो कि उनैश के क्लासमेट रह चुके हैं, स्कूल में साथ में पढ़ाई करते हैं। वो कार से आते हैं, एक ड्राइवर होता है, उसमें 3 दोस्त होते हैं और वो लोग आते हैं उनैश के घर, कहते हैं कि मेरी पार्टी है, बर्थडे पार्टी है और हम लोग तुम्हें लेने आए हैं। उसके बाद होता क्या है, उनैश की उम्र की बात कर लें तो 12 से 13 साल उनैश की उम्र बताई जा रही है और इसी 12 से 13 साल के उनैश की मौत हुई है। बात कर लें अगर उस दिन की, तो बता दें कि ड्राइवर 3 बच्चों को लेकर कार में आता है उनैश के घर और उनैश को कहता है कि बर्थडे पार्टी है मेरी, चलो। उस पर उनैश के पिता कहते हैं कि बेटा रमज़ान चल रहा है, रोज़ा रखे हुए हो ऑलरेडी, तुम, इफ्तारी का वक्त हो जाएगा, कि मत जाओ। लेकिन ये बच्चा कहता है कि नहीं पापा, दोस्ती की बात है, मेरा फ्रेंड है, उसे बुरा लगेगा, और वो चला जाता है। शायद उस समय उनैश को, उसके पिता को, किसी को नहीं पता था कि शायद उनका ये बेटा ना लौटे। उनैश को भी नहीं पता था कि वहाँ दोस्त के घर उसे मारने की साजिश रची जा रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इनके पिता के हिसाब से कहा जा रहा है कि ये साजिश है। हालांकि क्या है ये तो पुलिस जांच में आगे बताएगी। होता क्या, वो लोग वहाँ से उसे लेकर चले जाते हैं। फिर शाम के वक्त फ़ोन आता है आरोपी के परिवार की तरफ से उनैश के घर पे कि यहाँ एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर पहुँच जाओ, लोक बंधु हॉस्पिटल, वहाँ पे तुम्हारा बेटा है, एडमिट है और हादसा हो गया है जहाँ पर उसे गलती से गोली लग गई है, एक्सीडेंटली। वहाँ पर ये कह के फ़ोन काट दिया जाता है। इतना ही नहीं, फ़ोन पे एक और लाइन कही जाती है कि जाकर देख लो जिंदा है या मर गया। इस लाइन में इतना नफ़रत कूट कूट के भरा नज़र आ रहा है, एक रंजिश वाला भाव नज़र आ रहा है इस लाइन में। यानी कि एक बच्चे को अगर गलती से गोली लगती तो आरोपी का परिवार या माँ बाप ये नहीं बोल रहे होते कि जाके अपना बच्चा देख लो जिंदा है या मर गया, बल्कि उसके लिए भी सांत्वना होती, थोड़ा सद्भावना होता कि चलो किसी का बच्चा है, चोटिल हुआ है, ज़ख्मी है, तो उसके लिए किसी परिवार को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आपके बच्चे को ऐसा हो। लेकिन नहीं, बहुत ही रूडली बात की गई और धमकी भरे लहजे में फ़ोन आता है उमैश के घर वालों को। वहाँ पर उसके फैमिली वाले पहुँचते हैं, पिता पहुँचते हैं हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर्स से वो रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्चे को देखने दो। बच्चे को दिखाया नहीं जाता और नहीं तो क्या किया जाता है कि रोका जाता है कि नहीं, आप नहीं मिल सकते।
कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ देकर। उसके बाद थोड़ी देर बाद डॉक्टर आता है और कहता है कि आपका बेटा मर गया है गोली लगने से, और बाप को शव दे दिया जाता है। सोचिए कि उस बाप के दिल पर क्या गुजरी होगी जो कुछ घंटे पहले उनके साथ बैठकर शायद इफ्तारी करके अपना रोज़ा तोड़ रहा होता, उनके साथ बैठकर घर में हंस खेल रहा होता, लेकिन उसकी ज़िंदगी पल भर में ख़त्म हो गई और बाप को ये तक नहीं पता चल पा रहा कि आखिर एग्जैक्टली उसके बेटे के साथ क्या कुछ हुआ है। उसके बाद क्या होता है, इस मामले को लेकर पुलिस ने क्या किया है कि 3 छात्र यानी कि जो ड्राइवर के साथ आए थे, ड्राइवर और 3 छात्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। इसके अलावा आरोपी के माता पिता पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। अब ऐसे में सवाल ये आता है कि आखिर जो गोली चली वो रिवॉल्वर किसकी थी, कहाँ से आई। इसके अलावा सवाल ये भी उठता है कि जब ये घटना हुई क्या फैमिली का कोई मेंबर वहाँ नहीं था। इसके अलावा बच्चों के हाथ तक वो लाइसेंसी बंदूक पहुंची कैसे। अब बंदूक किसकी थी इस पे बात करें तो ये जो रिवॉल्वर है इसका जो लाइसेंस है वो आरोपी के पिता संजीव त्रिपाठी के नाम पर है, जिनके बंदूक से गोली लगी है उनैज को और मौत हुई। उनैज के पिता की बात करें तो उनके पिता का नाम, जो बच्चा अब नहीं रहा इस दुनिया में, ज़मीर खान है। और ज़मीर खान कोई रईस घर के या कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड का शख्स नहीं है, बल्कि ये बेचारे से इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चलाते हैं। बहुत साधारण सा परिवार है। और जो उनैज जिसकी मौत हुई है, जिसे मारा गया है, वो बच्चा काफ़ी होनहार है। ये आसपास के लोग बताते हैं कि बहुत होनहार और तमीज़दार बच्चा था। उसके बावजूद इसके साथ ऐसी घटना हुई है। इसके अलावा उनैज जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल का नाम है स्टेला मेरी स्कूल और ये 7th का स्टूडेंट था। आरोपी के पिता हमने बताया कि संजीव त्रिपाठी हैं। इसके अलावा लोक बंधु अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। अब भर्ती जब कराया गया, अब सवाल ये भी है कि उस टाइम पे क्या उनैज जिंदा था, नहीं था, या मृत ही लाया गया था, ये भी एक सवाल है। अब इस पूरे घटना में जो पॉलिटिकल एंगल आता है, यानी कि अब कई ऐसे लोगों का नाम सामने आया है जो कि पॉलिटिकली कनेक्शन सामने उजागर करता है। इसमें नाम आता है पूर्व एमएलसी अरविंद त्रिपाठी उर्फ गुड्डू का। ये नाम अहम है। ये नाम कैसे आरोपी से जुड़ा हुआ है ये बताते हैं। आरोपी जो है वो गुड्डू पंडित, यानी कि जिनका अभी हम बता रहे थे अरविंद कुमार त्रिपाठी, ये जो नज़र आ रहा होगा आपको तस्वीर, ये जो शख्स है वो आरोपी बच्चे का मतलब कि अंकल लगता है, यानी वो आरोपी जो है वो इनका भतीजा लगता है। और भतीजा है उसी के हाथ से बंदूक चली और उनैज की मौत हो गई है। गुड्डू पंडित की अब बात करें तो गुड्डू पंडित का कनेक्शन है कुछ से यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से। वो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का सोकल दूर का साला लगता है रिश्ते में, यानी कि डिप्टी सीएम के साले के भतीजे के हाथ से उनैज को गोली लगी और मौत हो गई। ये नाम सामने आया। अब कहीं ना कहीं लोग ऐसा कह रहे हैं सोशल मीडिया पे कि ये बड़े बड़े नाम सामने आने की वजह से, इवन जो उनैज के पिता हैं वो भी आरोप लगा रहे हैं कि नेताओं के नाम सामने आने की वजह से आरोपी को बचाया जा रहा है, उसका बचाव किया जा रहा है। मेरे बेटे को इंसाफ चाहिए। अब ये पूरा जो मामला है ये कई दिनों से हमने आपको बताया, आसपास के मोहल्ले वाले लोग या फिर जितने भी उनैज को जानने वाले लोग हैं वो लोग अब सामने आकर इस मामले को लेकर आंदोलन करना चाहते हैं और प्रदर्शन पर बैठना चाहते हैं, क्योंकि इस मामले में कोई जल्दी कार्रवाई नहीं की जा रही है। एक्शन अभी तक ऐसा कोई ठोस नहीं लिया गया, एफआईआर दर्ज हुई है बस। इस मामले को लेकर सपा सांसद जो वहाँ के हैं आसपास के आर.के. चौधरी, वो वहाँ पहुँचते हैं, पीड़ित परिवार से मुलाकात करते हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि हम जल्द ही गिरफ्तारी की मांग करते हैं और इसके अलावा वो कहते हैं कि अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो आंदोलन करेंगे। इसी बीच उनैज के पिता की तरफ से भी एक बयान सामने आता है। वो ये कहते हैं कि अगर उनके बच्चे के साथ ऐसा होता तो अब तक बुलडोजर चल जाता। हमारा भी यही सवाल है कि अगर उनैज की जगह कोई और हिंदू बच्चा होता तो क्या अभी इसी तरीके से कार्रवाई हो रही होती, इतना ये मामला इतना ठंडा पड़ा होता, या फिर इस पर कोई बड़ा एक्शन होता? अगर होता तो उनैज भी किसी के घर का बेटा है, किसी के घर का चिराग बुझ गया और गलती से या जैसे भी, लेकिन इस मामले में जो एक्शन होना चाहिए एक्चुअली वो एक्शन हुआ नहीं है। इस बात से उनैज के पिता काफ़ी नाराज़ हैं और उस बाप के दिल पे जो बीत रही है शायद हम और आप बता तक नहीं सकते। लेकिन सवाल वही आ जाता है कि आखिर यूपी में ऐसा क्या है कि एक मुस्लिम बच्चे को इस तरीके से गोली मार के हत्या कर दी जाती है और इस घटना को हत्या के बजाय हादसा दिखाने की कोशिश में लोग लग जाते हैं और आरोपी को बचाने लग जाते हैं। इसलिए क्योंकि ये मरने वाला बच्चा यानी जो ये मृतक बच्चा है वो मुस्लिम था इस वजह से, या आरोपी हिंदू था, या आरोपी जो है वो बड़े कनेक्शन से जुड़ा हुआ है इसलिए
इस मामले को आगे नहीं खींचा जा रहा है और एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इस तरह के कई सवाल हैं, हमारे ही नहीं हैं, लोगों के भी सवाल हैं। इसके अलावा ये जो मामला है इस पर अब सवाल ये उठता है कि अगर एक्शन होता है जो भी मामला इसमें, तो किसे सज़ा मिलेगी और क्या मिल सकती है, क्योंकि जो मारा है जिस बच्चे ने गोली, जिसके हाथ से लगी या मारा इंटेंशनली, जैसे भी, वो है नाबालिग, मरने वाला बच्चा है नाबालिग, तो किस पे कार्रवाई होगी? तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 लगती है जब लापरवाही से मौत हो। अगर किसी से गलती से किसी की हत्या हो जाती है तो धारा लगती है, लेकिन ये किस पे एप्लीकेबल है? 18 साल से ऊपर वालों के लिए। अब 18 साल से कम यानी अगर नाबालिग है आरोपी, तो उसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत ये मामला दर्ज होगा। इसके अलावा अब ये किसी लाइसेंसी बंदूक से गोली चली है तो इसके लिए आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 30 के अंडर, यानी कि लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन, जिसके नाम पर ये बंदूक निकाली गई है, जिसे लाइसेंस मिला हुआ है, उस व्यक्ति पर इस मामले में केस दर्ज होगा और उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो ये हमने आपको बता दिया कि आखिर हमारा कानून है वो कैसे काम करेगा इस पूरे मामले को लेकर। इसके अलावा हमने आपको हर एक बात बता दी जो ये लखनऊ के खूनी बर्थडे से रिलेटेड है। उनैज के बारे में बता दिया, इसके पिता की व्यथा बता दी और जो मांग कर रहे हैं इसके पिता वो भी बता दिया। लेकिन इस मामले को लेकर अभी भी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से खामोशी और चुप्पी साधी गई है। सवाल ये है कि आखिर आप चुप क्यों हैं? जो एक्शन होना चाहिए साफ नज़र आ रहा है। वो तस्वीर हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन वो देखकर आप भी यही कहेंगे कि जिस तरीके से इस बच्चे के बिल्कुल सटीक माथे पर, ललाट पर, दोनों भौं के बीच, दोनों आँखों के बीच में, ये नाक के ठीक ऊपर जो निशाना लगा है, ऐसा नहीं है कि ये निशाना गलती से लगा है, ये मानने को इंसान तैयार नहीं। हालांकि बच्चे का पोस्टमार्टम हो गया, सब हो गया, लेकिन इसमें ये पता अब तक खुलासा नहीं किया गया, सामने नहीं लाया गया है। लेकिन सवाल यही है कि ये आखिर किसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? ये जो घटना है इतना क्लियर है, सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो रखा है, ऐसे के बावजूद भी अब तक इस मामले पे ठोस एक्शन क्यों नहीं हुआ है? और आखिर इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई कब होगी? आरोपियों को सज़ा कब मिलेगी? सवाल ये है। भैया कितने बजे लेके गए थे भाई इनको? वो लोग घर आए थे उसके लेने के लिए जी। बच्चे रोजा रखे हुए थे। अच्छा, उसको घर से लेके गए ये लोग और कहीं कौन आया था भैया? उसके फ्रेंड थे, मैं नाम नहीं जानते। 4 लोग थे। 4 लोग थे, गाड़ी से गए लेके उसको। तो उसके बाद में अभी मेरे पास लड़के ने रोजा रखा था, मैंने मना किया उसको कि आप ना जाओ बेटा। कि नहीं पापा मेरा दोस्त है, नाराज हो जाएगा, कहेगा मैं छोड़ दिया इसको, तो आए नहीं। तो उसको लेके गए जिससे उसकी लड़ाई कभी हुई होगी, तो उसने जो है वो नहीं गया वो लड़का। मैंने उससे पूछा भी था बहुत पहले भी कि बेटा कोई बात तो नहीं कि पापा मेरी लड़ाई उससे कोई नहीं हुई थी, वो मेरे दोस्त की हुई थी, मुझे क्या पता था कि उसको मार देंगे। वो नहीं गया, वो पूरी प्लानिंग के तहत मर्डर हुआ है। 4 बच्चे इतने छोटे। फिर हॉस्पिटल कौन लेके आया था? तो देखिए मरा हुआ ला के हॉस्पिटल छोड़ के चले, कोई नहीं मिला है कि हमारे घर में हादसा हो गया। अच्छा, किस गाड़ी से लेने आए थे? हो जाती है कार से। कार से इसका मतलब कोई ड्राइवर होगी, क्योंकि 8-9 साल का लड़का चलाएगा नहीं। 11-12 साल के गोली चला सकता है, वो कार भी चला सकता है। तब भी वो 11-12 साल के, तब भी वो गाड़ी कैसे चलाता है? कैसे चलाएगा? वही चीज जो लड़का है तो आज दिनांक 2 मार्च को थाना कृष्णानगर को देर शाम में सूचना मिली कि 13 वर्षीय एक लड़का जिसका नाम उनैस खान है, जो कि ट्रांसपोर्ट नगर सूचनगर के रहने वाला है, जब वह अपने 3 मित्रों के साथ उनके जन्मदिन की पार्टी में गया था, तब वहाँ एक्सीडेंटल फायर के कारण उसकी दुखद मृत्यु हो गई है। पार्टी में मौजूद तीनों ही नाबालिग लड़के पुलिस की हिरासत में है, तीनों से पूछताछ चल रही है। इसमें मृतक के परिजनों की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।